हेलो गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऑल फ्रेंड्स, ऑल सब्सक्राइबर, माय पूरी यूट्यूब फैमिली का स्वागत करती हूँ। आप सब मेरे साथ चल रहे हैं, आप सबको लेकर ही हम सब चलते हैं। मैंने पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड किए हैं और बताया था अपनी परेशानी, अपनी समस्या जो भी थी। जो लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल से, नए लोग जो जुड़ रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे 3000 घंटे हो गए वॉचिंग टाइम, अब तो ऊपर हो गया है बहुत। तो मैं इस उम्मीद में थी कि मेरे 3000 घंटे हो गए और मेरा चैनल अब मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा भी सपना है, मेरा भी टारगेट है, दूसरों की तरह मैं भी मेहनत कर रही हूँ। पूरा दिन अपने सारे काम सफ़र करते हैं, लेकिन हम अपने टाइम पे वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाकर मैं इसी टाइम पे अपलोड करती हूँ। चाहे मुझे कोई इंटरव्यू के लिए जाना हो, चाहे बैंक जाना हो, चाहे स्कूल बच्चों का कोई पीटीएम हो या फिर कोई भी अदर काम हो, सब काम करते हैं साथ में उसी टाइम पे वीडियो अपलोड ज़रूर करते हैं अपने सब फ्रेंड्स के लिए जो मेरा साथ देते हैं, जो हमारे वीडियोज़ रोज़ देखते हैं। तो चाहे हम नए नहीं बना सके, जैसे आज मेरे पास टाइम ना हो तो मैं कल जो मैंने प्राइवेट कर लिए थे कुछ बना के, तो उससे अपलोड करते, लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए जो रोज़ इसी टाइम पर इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, उनके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड किए जाते हैं। सब लोग ऐसा ही करते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी काम को हम पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं ना, तभी उसमें सफलता मिलती है। ये तो हम सब जानते हैं। और आलस करने से तो कुछ होता भी नहीं है ना, चाहे लाइफ में कुछ भी है, आलस करने से हमें नहीं मिल सकता। तो 3000 घंटे का वॉचिंग टाइम मेरा शनिवार को ही कंप्लीट हो गया था, 6 घंटे ऊपर हो गए थे। तो मैं ना मान के चल रही थी कि अब मेरा चैनल ना मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इस खुशी में शामिल करूँगी। लेकिन एक तरह से ना धोखा हो गया, सारी उम्मीदें टूट गई। एक बार तो पानी फिर चुका है, क्योंकि बताया मैंने पीछे 2 दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप देखिएगा, आपको नहीं पता तो मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि जैसे मैंने आज ये चैनल शुरू किया है और अगले साल इसी डेट तक 3000 घंटे इस बीच वॉचिंग टाइम पब्लिक आवर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी चैनल मोनेटाइज होता है। 365 डेज में होता है। और यदि हमारा इस साल में 2000 घंटे हुए हैं तो अगले साल में ना ये वाले 2000 घंटे लेस हो जाएंगे और अगले साल से फिर वो उसी डेट से फिर से काउंट होने शुरू होंगे, ऐसा ही है। तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, बच्चों को भी नहीं पता था, पता ही नहीं था। पता होता तो शायद कुछ और तरीके से इस चीज़ को किया जाता। कहाँ, मतलब बहुत सारा टाइम हो गया मुझे, कई महीनों से तो बहुत ही सीरियसली मैं वीडियो डाल रही हूँ। हाँ, बीच में पहले थोड़ा सा धीरे थी, क्योंकि मुझे तब बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसे हर रोज़ काम करते हैं तो हमारे वॉचिंग आवर्स कंप्लीट होते हैं। रोज़ एवरेज 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, किसी दिन 10-12 घंटे भी वॉचिंग टाइम बढ़ जाता है। और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनका तो एक दिन में पता नहीं कितने कितने घंटे बढ़ते हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है, इतने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग अभी इनिशियल पर हैं, हम छोटे यूट्यूबर्स हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी कम हैं, इसलिए देखने वाले लोग भी कम हैं। इसी वजह से हमारा वॉचिंग टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बहुत अंतर है हमारा और उनमें। वो मेहनत करते हैं, या फिर वो उस ज़माने से लगे हुए हैं जब टिकटॉक चला करता था। और मैं तब स्कूल में जॉब करती थी, तब मुझे पता ही नहीं था कि टिकटॉक पे, मुझे बड़ा अजीब लगता था जब टीचर्स, मैं मतलब बैठ के अपना वर्क कर रही होती तो टीचर्स अपना उसमें देख के मोबाइल में मैं सच बताऊं तो उस समय मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था। मुझे तो रिक्वायरमेंट हुई थी जब हमें लेसन प्लान की फ़ोटो वगैरह क्लिक करके अदर ग्रुप में या कहीं भी सेंड करनी होती, तो स्कूल के पर्पज़ से ही मैंने स्मार्टफोन ख़रीदा था तब।
मेरे पास स्मार्टफोन शुरू में नहीं था, और जब लोग टिकटॉक ऐसे देख के टिकटॉक में ऐसे अपने स्टाइल करके एक्सप्रेशन देकर जो वीडियो बनाया करता तब मैं मुझे बहुत बुरी लगती थी। टीचर्स मैं उनको ना ऐसे देखती थी, मतलब गलत भी था। देखो आप जो जहाँ वर्किंग प्लेस है, और सबसे बड़ी बात जहाँ पे आपको फॉलो करके लोग चल रहे हैं, आपको बच्चे आपको आइडियल समझते हैं, आप अपना एग्जाम्पल उनके सामने पेश करते हो, और जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, हमारा सारा जो भी हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, क्या हमारा सेंस है, किस प्रकार से हम बैठे हैं, क्या सब कुछ तो ऑफिस में दिख रहा है ना। तो मैं अपनी जगह सही थी। मुझे बहुत बकवास लगती थी वो टीचर्स जो मेरे सामने बैठकर टिकटॉक बनाते थे। मुझे नफरत थी इस चीज़ से कि ऐसा क्यों करती हैं। मैं एक टॉपिक अलग लेकर बैठ गई हूँ। उस जमाने से जो लोग लगे हुए हैं ना, जिन्होंने टिकटॉक पर भी अपना इतना अपने आप को फेमस किया, वायरल किया, फिर इंस्टाग्राम पे किया, और मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे बनाते हैं रील, और ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी नहीं जानती थी मैं। ये तो जब मैंने फाइनली जॉब छोड़ दी, छूट गई, छोड़ दी, जो भी था, बहुत बता चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर को ज़रूरत थी। मम्मी ने बोला था कि मेरे पास कोई नहीं है, और तू तू आ जा मेरे पास, मुझे थोड़े दिन के लिए ना, मुझे सेवा की ज़रूरत है। तो जिस माँ ने मुझे पढ़ाया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं जॉब कर सकूं, क्योंकि फादर तो मेरे, जब मैं 9 इयर्स की थी ना, 8 इयर्स की, तभी मेरे पापा मतलब बीमार रहने लग गए थे। वो आज भी वही चारपाई पर हैं। उनका मेरी स्टडी में, मेरे करियर निर्माण में कोई रोल नहीं रहा, और मम्मी ने सब कुछ किया। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मम्मी ने अपनी ज्वेलरी बेची, अपना गोल्ड बेचकर मुझे बीएड करवाई। उस माँ का सपना था, और जब उसे ज़रूरत थी तो मेरा भी तो कर्तव्य था ना उस समय कि मैं उसके लिए जॉब को छोड़ दूँ। मेरी उस स्कूल से वो कभी भी उस जॉब नहीं छूटती। सब लोग हंसते थे, तुम्हारी तो ये सरकारी नौकरी है। ईच एंड एवरीथिंग मुझे वहाँ पे मिली। बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ट्रॉफी मिली, सिंसियरिटी का अवार्ड मिला 100 के स्टाफ में से, और इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला। उनको सब लोगों को ये लगा था, मेरे जो चेयरमैन सर थे, प्रिंसिपल मैम थी, मेरी इंचार्ज जो थी, उनको लगा था मैं इस काबिल हूँ, तभी तो मुझे दिया गया। पूरे साल के अवार्ड मेरी विंग में से, मेरी झोली में आए थे। मैं दिखाऊंगी आपको, मेरे पास ट्रॉफी रखी है, उस पर लिखा है बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर। मैं फ़ोटो अपने अब आपको शेयर करके आपके साथ दिखाऊंगी, आपको शेयर करके दिखाऊंगी। तो जब फाइनली मेरी जॉब छूट गई, उसके बाद 47 को जो कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे शॉर्ट लिस्ट कर दिया था कॉलेज के लिए। उस समय भी मेरा जो करियर था वो सफ़र कर रहा था। मैं इंटरव्यू देने नहीं जा पा रही थी। 5-6 इंटरव्यू दिए थे, बाकी सब रह गया बीच में। फिर मुझे जाना पड़ा, वहाँ रहना पड़ा राजस्थान में, क्योंकि घर में कोई नहीं था। मम्मी एक्सपायर हो चुके थे, भैया मेरा अभी अनमेरिड है, तो पापा मेरे बीमार हैं, तो घर कौन देखता। उस घर को एक फीमेल की ज़रूरत थी। 1 साल तक मैंने पूरा संभाला जैसे भी करके। उस समय जॉब का ना मन से ख्याल सा हट गया। उसके बाद पापा भैया यहाँ आते, पापा मेरे पास 15-15 दिन, 17-17 दिन मेरे पास रह कर जाते, हर महीने आते, तो उनको कौन देखता। इसलिए मैंने जॉब का ख्याल छोड़ दिया। लेकिन जॉब का ख्याल छोड़ देने से, जॉब छोड़ देने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे पैसों की या मुझे अपने सेल्फ डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जो पार्ट टाइम में जो घर के सारे काम करने के बाद जो मैं इजीली कर सकती थी, जिसमें मुझे स्ट्रेस नहीं था, मुझे बाहर जाकर वर्क नहीं करना था, मुझे बातें नहीं सुननी थी, किसी का कोई दबाव नहीं था, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। और म्यूज़िक गाना मेरी हॉबी रही है, मेरी खुशी रही है। बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजरी थी मैं, और यूट्यूब पे गाने गाने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता था।
और आज भी मुझे खुशी, मैं सारे गम भूल जाती हूँ इस 2-3 घंटों के बीच में ना। बच्चे आते तो याद आता है कि हाँ मेरे बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ या फिर मेरा घर है। उस इससे पहले तो हम एक कलाकार होते हैं बस, और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बस नाचते गाते हैं, गाने गाते हैं, कमेंट आते हैं, हम रिप्लाई करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जो करते हैं उन्हें पता है कितनी बड़ी खुशी है। तो मेरे 3,000 घंटे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वही हुआ कि जो पिछले 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, 2 साल गुजर गए। 2 साल मतलब उस बीच मेरे 2500 घंटे हो गए थे या उससे ज़्यादा ही हो गए थे। वो 2 सालों के पीछे से जो अभी जो अब हमारा 2025 स्टार्ट हुआ है, यूट्यूब ने उसको नहीं काउंट किया, पीछे जो चला गया। इसी साल से 21 मार्च से शायद उन्होंने काउंट करना शुरू किया है। मेरे मेरे वॉचिंग आवर अभी मेरे 178 आवर्स कंप्लीट हुए हैं। उस बीच भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था अपने आप, जो मैंने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले डाला था, एकदम से वो वायरल होने लग गया। उसमें बहुत सारा वॉचिंग टाइम मुझे मिल गया, 140 घंटे के करीब मुझे मिला। बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े। इस तरह करके मेरे 178 घंटे हो गए। बाकी एवरेज देखे ना तो हम रोज़ बहुत ज़्यादा अच्छा वायरल हो जिस दिन वीडियोस, उस दिन 10 घंटे का टाइम, 8-9 घंटे का मिल जाता है। अदरवाइज 5-4-6 घंटे यही एवरेज टाइम रहता है मेरा मेरा बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा इतना ही वायरल होता है। क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा वायरल नहीं है मेरा चैनल भी, बहुत सारे लोग नहीं है मेरे साथ, जितने भी हैं वो बहुत साथ देते हैं, उनके लिए तो थैंक यू दिल से। अगर वो भी नहीं देंगे फिर तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो ये बहुत बड़ी खुशी थी मेरी। मुझे लगा था चैनल मोनेटाइज होगा, बच्चे का भी सपना था, मम्मी हमें पैसे दोगे आप, हमें पॉकेट मनी दोगे जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। क्योंकि पापा से तो बिल्कुल नहीं मांग सकते, क्योंकि वो सब चीज़ें करते हैं उनका फीस करेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे, बैग का करेंगे, शूज़ सब देखेंगे, लेकिन खर्च करने के लिए पॉकेट मनी के नाम पे पापा बिल्कुल भी ना उनको पैसे नहीं देंगे। वो चाचा दादा से ले जाते हैं, या फिर जब उनसे भी डांट पड़ती है तो मेरे पास आते हैं। तो मम्मी पॉकेट मनी, तो मैंने बोला हाँ हाँ, जब चैनल मोनेटाइज होगा ना तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी ज़रूर दूंगी। और बच्चे बड़े इंतज़ार में थे, मैंने कहा हाँ मैं दूंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, वो सपना बीच में ही रह गया और चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अपने एक फ्रेंड को, जो बहुत दिन से मेरे चैनल पर नहीं आ रहा था, मुझे शो नहीं हो रहा था कि वो आया, उसने कुछ देखा है नहीं, पूरा साल उसने मेरा साथ दिया है। जब से वो चैनल पर आया है ना, मेरे चैनल को सजा दिया है। पूरा साल उसने मेरे चैनल पर मोटिवेशन दिया, प्यार दिया मेरे चैनल को, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दिए और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आजकल में। 1.5 घंटा रह गया, 2 घंटे रह गए, तो वो अभी आया नहीं। तो मैं उसे लेने गई, चलो तुम मेरे साथ चलो। क्योंकि मैं उसे इस खुशी में शामिल करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसे बताऊंगी, बहुत खुश होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन मैं उससे नहीं शरीक कर पाई, अपनी खुशी में नहीं सम्मिलित कर पाई, क्योंकि वो मुझे खुशी मनाने का मौका ही नहीं मिला। बहुत बड़ा झटका लगता है जब आप किसी चीज़ की उम्मीद रखते हो। ये तो वही होता है ना, हमें रिजल्ट में फर्स्ट डिवीज़न आने की उम्मीद हो और आप फेल हो जाओ, है ना, या मेरिट में आने की उम्मीद हो, आप फेल हो जाओ। बस वही हुआ कि मुझे लगा था ये हो गया। 3,000 घंटे मैंने 2 साल बहुत सफ़र करवाया है सारी चीज़ों को, बहुत टाइम दिया, बड़ा इत्मीनान से डेडिकेशन के साथ लगी हुई थी, लेकिन नहीं हो पाया। आप सब मेरा साथ दीजिएगा। जितने भी वीडियोस मैं डाल रही हूँ वायरल हो तो अच्छा है, जल्दी इस साल में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और नहीं तो फिर इस साल में जितने घंटे रह जाएंगे ना, वो अगले साल में काउंट नहीं होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, मुझे कोई सजेशन दीजिए, कुछ और चेंज कर सकती हूँ जो मैं अपनी तरफ से मैं जो एफर्ट्स हो सकते हैं वो करती हूँ, कोशिश करती हूँ। दूसरे रूम में जाकर भी बनाऊँ, या फिर जो भी है जैसा भी, नीचे पार्क में जाकर भी सोचती हूँ बनाऊँ, बाहर जब जाती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ।
लेकिन बहुत समय ना पॉसिबल नहीं होता, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं होता। तो हम अगर हमारे हाथ बिजी हैं या फिर चल रहे हैं मार्केट में कुछ है तो नहीं, कोई कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता ना, तो बाहर का वीडियो नहीं बना पाती। तो बहुत सारी कमियां हैं मुझ में, अभी बहुत सारा चेंज बाकी है। जैसा भी कर पा रही हूँ बस कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। जिन लोगों, जो नए लोग हैं ना, उन्हें नहीं पता तो वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, बाय।